नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। आज की इस वीडियो में 2025 में पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम के बारे में फुल डिटेल बताऊँगा आपको। इसमें क्या कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, क मंथली में कितना पैसा मिलेगा आपको, कितना जमा करेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्या है आप यानी कि जमा करने का, पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इसलिए अगर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं आपको बता दें, अगर इस वीडियो को अगर पूरा एंड तक आप देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा मंथली इनकम स्कीम के बारे में कि कौन-कौन खोल सकता है, कौन नहीं खोल सकता है। तो मैं आपको क्या-क्या बताऊँगा इस वीडियो में, आप जान लीजिए पहले कि हु कैन इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कौन-कौन कर सकता है, हाउ टू अर्न फिक्स्ड मंथली इनकम, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि 9,000 प्लस आप मंथली में घर बैठे कैसे कमा सकते हैं पोस्ट ऑफिस से और पैसा जमा करने के बाद, तो अब मैं आपको बता दें, वन पर्सन कैन ओपन हाउ मेनी अकाउंट, यानी कितना अकाउंट एक आदमी जो है कितना अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें टीडीएस का क्या रूल है, 2025 का इंटरेस्ट रेट क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या है, इसमें मैच्योरिटी टाइम कितना है, और इसमें व्हाट इफ मनी रिक्वायर्ड बिफोर मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इसलिए कर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमने जितने-जितने पॉइंट आपको बताया, यानी कि 4 2, 4, 6, 7, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, और इसके बारे में अगर आप जान लीजिएगा तो आपको किसी को भी और पोस्ट ऑफ मैन को भी आपको जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कह रहे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अगर वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बता दें कि सबसे पहले हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि इसमें जो है यानी कि कौन-कौन अकाउंट खोल सकता है। हू कैन इन्वेस्ट, यानी कि कौन-कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसमें कौन-कौन से अकाउंट खोल सकते हैं, कौन-कौन खोल सकते हैं, सिंगल भी खोल सकते हैं, पर्सन अकाउंट अडल्ट, यानी कि 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। जो 18 साल का हो गया वो भी अकाउंट खोल सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें तो जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 3 आदमी या 2 आदमी अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें माइनर भी खोल सकते हैं, यानी कि जिसका 10 साल से कम है वो भी अकाउंट खोल सकता है। जो 10 साल से यानी कि 7 साल, 8 साल है या 10 साल से ज़्यादा भी है वो भी खोल सकता है, मगर उसके साथ गार्जियन होना ज़रूरी है। यानी कि गार्जियन ऑन बेफाल ऑफ माइनर ऑल्सो, यानी कि अगर आप यानी कि माइनर हैं जो 10 साल से कम है उसके नाम से खुलवाना चाहते हैं, तो उसके साथ गार्जियन होना ज़रूरी है। यानी कि आपको हमने क्या बताया कि ये अकाउंट कौन-कौन खोल सकता है, आपने जान लिया। जो 18 साल से ज़्यादा है यानी अडल्ट है वो खोल सकता है। इसमें सिंगल, जॉइंट दोनों अकाउंट खोल सकते हैं, और इसमें 10 साल से कम वाला बंदा भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। समझ गए? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो आप समझ गए बिल्कुल डिटेल कि कौन-कौन अकाउंट खोल सकता है। अब हाउ टू डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट रूल्स क्या है, इसमें आप कितना मैक्सिमम और मिनिमम यानी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा मिनिमम डिपॉजिट 1000, यानी कि 1000 आप मल्टीपल यानी कि जमा कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम आप 1000 जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम 9 लाख जमा कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, तो अगर आप एक माइनर और एक यानी कि आप एक गार्जियन खोलते हैं दोनों के नाम से, यानी कि 8-10 साल से पहले वाला, 10 साल से ज़्यादा 11-12 साल का, और जो 18 साल का खोलता है, दोनों को अगर मिला करके जॉइंट अकाउंट खोलेंगे तो 15 लाख मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। और जॉइंट होल्डर है यानी कि इक्वल होना चाहिए, दोनों का इक्वल। और गार्जियन माइनर, जो अगर गार्जियन खोलेगा तो माइनर के साथ खोल सकता है, यानी कि जो माइनर 10 साल से कम है या 10 साल से ज़्यादा है। उसके बाद स्प्रेड लिमिट, यानी कि इसमें लिमिट कोई इसमें इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें यानी कि अकाउंट खोल सकते हैं। मिनिमम यानी कि एक आदमी अगर सिंगल खोलेंगे तो 9 लाख तक, और जॉइंट अकाउंट खोलेंगे तो 15 लाख तक। समझ गए कि डिपॉजिट का रूल क्या है, हमने आपको बता दिया। 1000 से स्टार्ट होता है, 9 लाख तक खत्म। जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो आप 15 लाख जमा कर सकते हैं। अब इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है आप ये भी जान लीजिए। इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है 2025 का, फ्रॉम 1 जनवरी 2025 इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है इंटरेस्ट रेट। मैं आपको बता दें कि 7.4 यानी कि 40% का पर एनम, बट पेबल मंथली। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप जो है इसका तो इसमें स्कीम से कोई दिक्कत नहीं है, मगर स्कीम में क्या होता है कि इसमें आपको इंटरेस्ट से कोई ये नहीं है। आपको मन में आ रहा होगा कि मंथली कितना मिलेगा हमको, यानी कि आप जितना भी एक ही बार इसमें पैसा जमा करना पड़ता है। अगर एक बार पैसा जमा करते हैं, जमा करने के बाद आपको जो है ये पैसा देता है सरकार आपको, यानी कि इंटरेस्ट रेट पहले दे देता है। जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है महीने में, वो आपका पैसा देके आगे दिखाऊंगा कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वो भी दिखाऊंगा आपको। यानी कि इंटरेस्ट रेट यानी कि आपको मिलता है। इसमें आप इंटरेस्ट यानी कि विड्रॉ कर सकते हैं, मगर आपका जो है जो आप प्रिंसिपल जमा करेंगे वो आपका नहीं मिलेगा मंथली के हिसाब से। जो आपका इंटरेस्ट होगा वही आपको सरकार इसमें देगा। समझ गए? ये तो समझ गए आप इंटरेस्ट रेट क्या है, ये भी आपको हमने बता दिया बिल्कुल टोटल डिटेल के साथ। अब इंटरेस्ट रेट इसका क्या है, इंटरेस्ट रेट में और भी है कि इंटरेस्ट रेट इज टैक्सेबल बट ऑन टीडीएस,
यानी कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो आपका जो है टैक्सेबल है, यानी कि अभी तो सरकार ने कर दिया है कि पहले 7 लाख था, यानी कि अब कर दिया है 12 लाख। 12 लाख तक आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं कटेगा, यानी कि आप 12 लाख तक 15 लाख जमा करते हैं तभी आप, यानी कि ये होगा। अभी अगर एक सिंगल अकाउंट खोलते हैं 9 लाख तक, तो आपका कोई भी, यानी कि आपका, यानी कि ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा आपका, यानी कि इंटरेस्ट रेट आपका नहीं लेगा, यानी कि आपका टैक्स नहीं लेगा सरकार। अगर आप पोस्ट ऑफिस या कहीं भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं 15 लाख से ज़्यादा, पोस्ट ऑफिस में आप एक सेविंग अकाउंट भी खोल लिया और ये भी अकाउंट खोलते, तो आप अगर ये हरगिज़ ना करें, अगर आप चालाकी करते हैं तो आप एक बार पकड़ा जाएँगे तो आपका जो है टैक्स कटेगा, टीडीएस के साथ आपका पैसा भी कटेगा, यानी क्या आपका इसमें, यानी कि पैसा आपका टैक्स लेगा। यानी कि अगर 15 लाख, यानी कि 12 लाख से ज़्यादा ही करते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस आप कहेंगे इसमें खोल लेंगे और फिर एक सेविंग अकाउंट में भी खोल लेंगे और उसमें भी आप जमा करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर ये करेंगे तो आपका हरगिज़ ना करें ये, आप अगर पकड़े जाएँगे तो आपका जो है, यानी कि टैक्स लेगा। समझ गए? हमने आपको बता दिया। अब ये सोच रहे होंगे ये अकाउंट कितना दिन का है? तो ये मैच्योरिटी रूल्स है कि आप अकाउंट क्लोज का जो है डेट जो है आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल तक का ये अकाउंट है, यानी कि 5 साल तक अब आपको जो है मंथली के हिसाब से आपको यानी कि सरकार आपको पैसा देगा। समझ गए? आपको हमने ये भी बता दिया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आप जमा करेंगे वो पैसा आपको नहीं देगा, यानी कि इसमें एक बार जमा करने का होता है। आपने एक बार 9 लाख रुपया जमा कर दिया और महीने के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट होगा वो सरकार आपको दे देगा। अब समझ गए? व्हाट इफ मनी रिक्वायर्ड बिफोर मैच्योरिटी, ये 5 साल के बाद आपको 5 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और 5 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा और आपको महीने में कितना मिलेगा ये भी आगे कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन के माध्यम से। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, धैर्य रखें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप जो है, यानी कि 5 साल तक तो रख लेंगे, हमने जो आपको बताया कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको सरकार नहीं देता है, जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, जो आपका इंटरेस्ट बनता है 9 लाख रुपया का, वही आपको देगा। अब इसमें क्या है, प्री मैच्योरिटी क्लोजिंग रूल्स, यानी कि आप अगर क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कैसे कर सकते हैं। मैं क्लोजिंग का रूल बताता हूँ आपको। देखिए इसमें क्लोजिंग का रूल क्या है कि अगर आप क्लोज करना चाहते हैं, अगर आपका कोई बाई चांस है, तो आपको जो है 1 साल में आपका कोई भी, यानी कि क्लोजिंग नहीं होगा। नॉट अलाउटेड अप टू 1 ईयर, अगर 1 साल में आपका नहीं कटेगा। अगर आफ्टर 1, यानी कि 1 से लेकर 3 साल, 3 साल के बाद अगर आप 3 साल के बीच में अगर आप इसमें अगर पेनल्टी है कि अगर 3 साल के बीच में अगर आप पैसा, अगर इसको, इस अकाउंट को अगर आप, यानी कि क्लोज करते हैं, तो आपको 2% का पेनल्टी लगेगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट से कटेगा। यानी कि जो इंटरेस्ट लेगा वो उससे नहीं कटेगा, आपको इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा। आप अगर आप इसको यानी क्लोज करेंगे 3 साल के बीच में, आपको यानी कि अगर 9 लाख जमा करते हैं तो आपका, यानी कि पैसा 2% के हिसाब से आपका पेनल्टी प्रिंसिपल अमाउंट से पैसा जमा होगा, जो आपका जमा करेंगे वही से, उसी से पैसा से आपका ये पैसा कटेगा, ठीक है। अगर 3 से 5 साल करते हैं 1% का, अब अगर ये करते हैं, यानी कि अगर बीच में अगर डेथ हो जाते हैं तो उसी महीने के अगले तारीख को आपको जो है पैसा मिल जाएगा। अगर अगर बाई चांस अगर आप डेथ कर जाते हैं या मृत्यु हो जाता है आपका, तो आप जो इस अमाउंट को, यानी कि अगले महीने में आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। आपको हमने समझा दिया कि अगर पैसा, अगर आप बाई चांस अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो 1 साल के अंदर आपका क्लोज नहीं होगा। 1 साल से 3 साल के अंदर आपको क्लोज करेंगे तो आपको 2% का पेनल्टी रहेगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अगर 3 साल 5 साल करते 1% का लगेगा, जो पेनल्टी के हिसाब से आपका प्रिंसिपल अमाउंट से कटेगा। प्रिंसिपल अमाउंट आप समझ सकते होंगे, जो आपका पैसा जमा कर रहे हैं वही आपका पैसा, जो आप अपना घर का लगा रहे हैं वही आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है आपका। आप कहेंगे जो मेरा महीने से पैसा इंटरेस्ट में बनता है उसी से काट ले, तो ऐसा नहीं है। सरकार का ये रूल है कि आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसी से पैसा आपका 1% या 2% का आपका, यानी कि काटा जाएगा। ये सरकार का रूल है, समझ गए। इन केस अगर आप डेथ कर जाते हैं, हमने आपको बता दिया विदाउट पेनल्टी, यानी कि इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं है। फुल इंटरेस्ट अप टू प्रीवियस मंथ इज पेड, यानी कि हमने आपको ऐसे भी बता दिया कि अगर आपका कोई भी, यानी कि अगर कोई भी ये करता है तो आप उसको जो है अगले महीने आपको पैसा मिल जाता है। अब इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि डिपॉजिट अमाउंट अगर आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपका इंटरेस्ट पर मंथ कितना हो, 617 रुपया। अगर आप 5 लाख जमा करते हैं तो 3,083 रुपया। अगर 9 लाख जमा करते हैं तो आपको 5,550 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पर मंथ मिलेगा, यानी 5 साल तक। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप अगर 18 लाख अगर आप जमा करते हैं तो आपको जो है महीने में, एक ही बार में 18 लाख जमा करेंगे तो आपको महीने में 11,01,00 मिलेगा पर मंथ। समझ गए कि अगर आप 18 लाख रुपया जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में, और अगर आप घर बैठे, आपके पास अगर पैसा अकाउंट में ना रख के सेविंग अकाउंट में, तो 4% या 5% का आपका मिलता है, तो इसमें आपको 7% का इसमें ये मिलता है इंटरेस्ट रेट। तो आपको जो है इस पैसे को पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे, उसके बाद आपको 11,000 रुपया महीना आपको, यानी कि पोस्ट ऑफिस देगा आपको, समझ गए।
यानी कि कैलकुलेशन हमने आपको पूरा बता दिया। यानी कि अगर आप यानी कि 15 लाख जमा करते तो आपको कितना मिलेगा, मैं आगे भी बताता हूँ कैलकुलेशन करके कि कितना रुपया मिलेगा आपको महीने में। तो देखिए 18 लाख अगर जमा करेंगे, अगर 2 अकाउंट खोले हैं, यानी कि आप 2 अकाउंट खोले हैं, यानी कि एक इसका मतलब आप फैमिली का, तो आपको जो है 11 लाख रुपया महीना मिलेगा, आपको पोस्ट ऑफिस देगा। अगर 9 लाख जमा करेंगे तो 5,000, 5,550, 5 लाख करेंगे 3,083 रुपया, और 1 लाख करेंगे 617 रुपया महीना मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप 9 लाख जमा कीजिए या आप 18 लाख रुपया जमा कीजिए। अगर आप यानी कि अगर दोनों खोलते हैं, जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, तो यानी कि एमआईएस स्कीम है, जिसको मंथली इनकम स्कीम कहते हैं। इसमें आप खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कहीं भी पैसा, ये पैसा जो है बिल्कुल सरकार के पास जमा होता है, और जो आपको इंटरेस्ट देता है पोस्ट ऑफिस, ये जैसे कि कोई भी अकाउंट एसबीआई हो गया, या आपका कोई भी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक, ये बैंक जो है आरबीआई कंट्रोल करता है। मगर पोस्ट ऑफिस ऐसा बैंक है कि आप पैसा को यानी कि डिपॉजिट कर दीजिए और सो के रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, पोस्ट ऑफिस में पैसा नहीं डूबता है। समझ गए? मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन समझा दिया। अब पोस्ट ऑफिस एमआईएस कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। आपको हमने बताया कि अगर आप 15 लाख रुपया जमा करते हैं, 7.4% तो आपको मिलता ही इंटरेस्ट रेट। अगर आप 15 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपका मंथली इनकम कितना मिलता है, 9,250 रुपया आपको मंथली महीने में 5 साल तक मिलता रहेगा। यानी कि ये सरकार यानी कि पोस्ट ऑफिस देता है। हमने तो आपको दिखा दिया कि 1 लाख जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, अगर आप 5 लाख जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आपको हमने बता दिया पूरा डिटेल। तो इस तरह का आप यानी कि जाके आप अकाउंट को खोल सकते हैं, और ये अकाउंट आप अपने नज़दीकी अकाउंट यानी कि नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। और अकाउंट को खोलने के बाद आप इसमें एक ही बार पैसा जमा होता है, ये वन टाइम। एक बार 9 लाख जमा करेंगे, 18 लाख जमा करेंगे, जमा करने के बाद आप पोस्ट ऑफिस में जमा करने के बाद आपको महीने में पैसा मिलेगा। कोई भी आप यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाके इस पैसे को आप जमा कर सकते हैं, और ईज़िली आपको महीने के हिसाब से आपका जो भी सेविंग अकाउंट होगा उसके अंदर आप पैसा आपका मंथली के हिसाब से मिलता रहेगा। जैसे आपको जॉब में मिलता है या कहीं भी काम करते हैं, उस तरह का पैसा मिलता है, उस तरह का आपको पैसा मिलता रहेगा, और उस पैसे को आप यूज़ भी कर सकते हैं। उससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं।